हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ कि यार जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेना शुरू कर ले। चलो ये हम सब तो एक होप ही कर सकते हैं कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं इन सपोर्ट्स क्लस्टर के आसपास सपोर्ट ले ले और एक अच्छा मूव देना शुरू करे ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आए। तो चलिए हम बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछले 16 मार्च को हम लोग डिस्कस किया था कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो है 22,700 से लेकर 21,445 और इस 23 मार्च को मार्केट ने जो बॉटम लगाया वो है 22,471। आई मीन ये दिख रहा है कि ये कंप्लीट हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। 23 से जब प्राइस चलना शुरू किया था, जानते हो क्या हुआ था? यहाँ से जब ये चलना शुरू किया तो इसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये था कि प्राइस ने ना इसको कंप्लीट किया था। रूल ऑफ सिमिलरिटी को जो पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था ना कि रूल ऑफ सिमिलरिटी जो होती है वो जो मार्केट है वो रूल ऑफ सिमिलरिटी को फॉलो करेगा। 22,750 से लेकर 22,700 तक का जो मिनिमम रूल होता है उसको ये मैच करेगा और मार्केट जो है ना प्राइस जो है परफेक्ट 13.39 का बॉटम आउट किया है। कुछ ज़्यादा लगाया है लेकिन इसी को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है रिवर्स लेना स्टार्ट किया। तो अब आगे हम पढ़ते हैं ना कि आगे स्ट्रक्चर जो है क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग ज़रा इसको पढ़ते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करूँगा मैं। वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है 13.39 हो चुका है, मतलब ये प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा है फिलहाल के लिए 22,750 और 22,700 और 81% के आसपास जो है प्राइस जो भी सपोर्ट ले रहा है। और कल को ये ब्रेक करता है ना, कल को ये ब्रेक करता है तो आइडियल केस अपने पास जो है वो एज इट इज़ है। मतलब पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो अगर इन केस जो है रूल ऑफ सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को ब्रेक करता है प्राइस तो आइडियल केस में प्राइस जो है इंटर करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है इसकी, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो प्राइस को अब जो है 22,750 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि अभी तक नहीं है। किसी भी वीक में या फिर वीक के लास्ट तक प्राइस का जो क्लोजिंग आनी चाहिए वो 22,750 की होनी चाहिए। अगर ये होता है तब अगला डेस्टिनेशन यही होगा 21,445। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इसको देखोगे ना, ये एक पैरामीटर है रूल ऑफ सिमिलरिटी को मेजर करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का प्राइस जो फॉल आया एग्जैक्टली वो आया है 14.80। फॉल आया 14.80 वीकली के टाइम फ्रेम पर और प्राइस जो है रिवर्स करके प्राइस जो है अच्छा खासा ऊपर भी गया और जाने के बाद प्राइस जो है फिर से आया और अभी जो क्लोजिंग आई है 22,890। मतलब ये कहीं ना कहीं पास में प्राइस जो खड़ा है, कित कहाँ पर खड़ा है प्राइस, वो 22,755 के आसपास प्राइस खड़ा हुआ है। तो किसी भी इस वीक नेक्स्ट इस अपकमिंग वीक में अगर प्राइस ने 22,755 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है, हम रेडी हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए? हम लोग रेडी हो जाएंगे प्राइस इसके लिए कि प्राइस जो है अगला डेस्टिनेशन बनाएगा 21,445 तक के लिए और इसके क्लोजिंग के बाद फिर अगला डेस्टिनेशन ओपन करेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है यहाँ से 23 को प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू किया। तो मैंने पहले भी आप लोगों को अलर्ट दिया हुआ, पहले भी आपको समझा रखा है कि हम मार्केट में तभी इंटर करेंगे जिस दिन 23,836 के ऊपर क्लोजिंग देगा। लेकिन जब प्राइस यहाँ से चलना शुरू किया तब मैंने यहाँ पर ना एक ट्वीट किया था। इनफैक्ट मैंने ना टेलीग्राम पे भी डालना शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर ना एक अपडेट दिया था। अपडेट यह था कि प्राइस जो है ना 23,460 से लेकर 23,512 तक के रेसिस्टेंस को फेस करेगा। तो ये वही रेसिस्टेंस था। देखो ये बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस फेस किया इस वीक में और प्राइस जो है वहाँ से जो है ड्रॉप होना शुरू कर दिया। और फिलहाल के लिए यही का रेसिस्टेंस बनेगा कि कभी भी प्राइस जो है इसके ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये फर्स्ट साइन होगा रिवर्सल का, ठीक है ना, फर्स्ट साइन होगा। और इनकेस कभी प्राइस जो है 23,836 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो ये सेकंड साइन होगा। लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ दोनों में से कुछ नहीं होता है, जैसे कि प्राइस जो है 23,512 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, तो कंटिन्यू जो फॉल आ रहा है वो प्राइस जो है कंटिन्यू फॉल आएगा। और अभी प्राइस का जो सपोर्ट ले रहा है, अभी भी प्राइस जो है क्लस्टर पे खड़ा हुआ है। देखोगे तो बहुत बढ़िया क्लस्टर पे खड़ा हुआ है। और अगर इनकेस इन क्लस्टर को तोड़ता है तो हम लोग जो है इसको मैक्सिमम यहीं तक फिलहाल के लिए लेके चलेंगे, जो ये अपना आइडियल केस है। ये देख रहे हो ना आइडियल केस वाला, तो ये अपने आइडियल केस तक के लिए हम लोग जो है मेंटली क्या रहेंगे,
प्रिपेयर रहेंगे कि प्राइस जो है 21,708 तक या 45 तक जो है प्राइस जो है बॉटम आउट या बॉटम लगा सकता है। बॉटम आउट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बॉटम जो है वो लगा सकता है। ठीक है, तो अभी कंक्लूजन अगर मैं बात करूँ, कंक्लूजन क्या है मार्केट का, तो मार्केट का कंक्लूजन ये है कि प्राइस जब तक 23,512 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, हमें बाई की तरफ नहीं सोचना है। ठीक है, पहला कंडीशन, अगर इनके क्लोजिंग देता है और 23,836 की क्लोजिंग देता है तो हम ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन। अगर ये प्राइस जो है इनके क्लोजिंग नहीं देता है तो प्राइस अपनी नीचे के साइड आना शुरू कर देता है। ये तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है कि अगर मैंने पहले भी समझाया था कि देखो मैं बायस नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। तो कंडीशन ये है कि अब रूल ऑफ सिमिलरिटी तो मैच कर रही है, रूल ऑफ सिमिलरिटी यहाँ पर मैच कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 22,750 के ऊपर क्लोजिंग आनी शुरू होगी तो नेक्स्ट वीक्स में, तो अगर इनकेस क्लोजिंग आनी शुरू होती है, रूल ऑफ सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को मार्केट कंटिन्यू फॉलो करता है या कंटिन्यू होल्ड करता है, तो यहाँ से ट्रेंड जो है धीरे धीरे लिटिल बिट मतलब छोटा छोटा ट्रेंड जो है चेंज होना शुरू कर देता है। क्योंकि अभी कोई बुलिश कलर पैटर्न नहीं बना है, इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि प्राइस जो है रिवर्सल ले चुका है, नहीं, क्योंकि अभी कोई क्लोजिंग नहीं दिख रहा है अभी। लेकिन हाँ, प्राइस जो है 22,819 के पास खड़ा है, मतलब इसके ऊपर खड़ा है, लेकिन अभी कोई शाइन नहीं है। तो कभी अगर इनकेस ऐसा होता है तो मैं लाइव बैठूंगा डेली 6 PM to 6:30, मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर कुछ है नहीं, और अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम।